सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब, जो कि एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट होने के साथ साथ जो है वो सोशल इशूज़ के ऊपर भी कमेंट्री करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फ़ारूकी साहिबा और स्टैटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उज़ैर, जिनसे हम इनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी बात हो रही है और इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उस पर भी बात हो रही है। तो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है उसमें कुछ मज़ीद दिलचस्प सवालात के साथ जो है वो इनसे हम बातचीत करेंगे। तो फिर ज़रा चलते हैं इनके पास और कुछ मज़ीद सवालात इनके सामने रखते हैं और उस पर इनकी राय जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड में भी जी अब बहुत सारे लोग आ गए, लाइनें लग गई हैं, क्यों दूसरी फील्ड्स क्यों नहीं है? मतलब सब एक ही, जैसा आपने बताया 70% नंबर आपने बताया कि डॉक्टर्स जो है वो अब स्टैटिक्स में आ गए। सर हमारे पास हर दूसरे ग्लैमर, मनी और व्हाट, फिर तो आपका इंटेलेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपको उस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा यार इस तरफ ध्यान जा रहा है, मैं भी एक सर्टिफिकेशन करके इस काम पे लग जाऊं, वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। डिमांड द फर्स्ट थिंग कि आपकी इंटरनेशनली डिमांड इस फील्ड की इतनी ज़्यादा है कि इट्स अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ। व्हाट इज दैट? वो माइंडसेट है या इकोनॉमिक फैक्टर? माइंडसेट है। माइंडसेट है। वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर इतना नहीं है, माइंडसेट है। माइंडसेट है। और दूसरा, इसमें इनोवेशन बहुत जल्दी आ जाती हैं। हाँ। बाकी चीज़ों में आप जो जैसे रोबोटिक सर्जरी है या जैसे आपने ऑर्थोपेडिक की बात की, वो है, उसमें इनोवेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च शामिल होती है। इसमें भी रिसर्च शामिल होती है, लेकिन इसकी न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस बहुत जल्दी आ रही हैं। तो एक बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिंग फील्ड है, इस वजह से ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हार्म फैक्टर होता है वो मिनिमल होता है। जी, हार्म फैक्टर मिनिमल होता है और उसमें आप हर तरह से उसको वो कर सकते हैं। बेसिकली अगेन वही है कि रैपिड इनोवेशन एंड ग्लैमर। अब मैंने थोड़ा दोबारा लाइट कॉन्वर्सेशन पे आना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दोबारा टेक्निकल हो गए, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि आप तीनों फील्ड की जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी राय ली जाए, आपकी फील्ड। ये बिल्कुल वैसा ही आदिल, सॉरी आपकी जस्ट लास्ट कमेंट ऑन द प्रीवियस डिबेट दैट वी वर हैविंग, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मिलते हैं, हम मिलते हैं लोगों से या यंगस्टर्स से, तो हर बच्चा कहता है मैंने एंकर बनना है, मुझे बताएं एंकर कैसे बन सकते हैं। भाई मीडिया इज नॉट जस्ट अबाउट एंकर्स। ठीक है, आपको ग्लैमरस लगता है, आपको हाईली पेड पोजीशन लगती है, बट देयर आर अदर। मैं गरीदा आपसे अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने अभी कोशिश की कि कुछ इंटर्न्स को रखूँ जो अभी रिसेंटली डिग्रीज करके अपनी ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की आ रहे होते हैं। इससे पहले हम 4-5 साल पहले इंटर्न्स रखते थे तो बड़ी वो मेहनत करते थे, बड़ी उनकी इनपुट होती थी प्रोग्राम के अंदर, और आपने भी खुद भी ये नोट किया होगा। अब जो इंटर्न्स आ रहे हैं ना, तो उनको ये तो है कि ग्लैमर है फील्ड में, चले आपकी रिकग्निशन हो जाएगी, यहाँ से आप अपना यूट्यूब पे चले जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रा सा सपोर्ट दे देता है, तो आपका यूट्यूब, वरना आप देखें ज़रा मुश्किल होता है यूट्यूब पे आपको, जर्नलिज्म की बात करो, मीडिया की, बाकी कोई और कंटेंट क्रिएट करें तो आप यहाँ बहुत चल सकते हैं। सो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि वो ना हार्ड वर्क करना चाहते, दे डोंट वांट टू वर्क फॉर 8-10 आवर्स। हमने तो गरीदा को और मुस्तफ़ा चौधरी साहब को पता होगा, हम वी यूज्ड टू वर्क 18 आवर्स अ डे। हमने जब अपने करियर स्टार्ट किए तो टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, तो हम 18 घंटे डॉक्टर साहब इस सीट पर बैठे होते थे जिस सीट पर आप बैठे, बल्कि ये बहुत कंफर्टेबल है, हमारी सीट इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होती थी। मुझे इस ड्यूरेशन में बैक के इश्यूज हुए बिकॉज वी वर अनएबल टू डू एक्सरसाइज एंड स्टफ। सो द पॉइंट इज कि अब वो जो यूथ हमारी आ रही है उसको सब कुछ चाहिए लेकिन उसको हार्ड वर्क नहीं करना। चलो थोड़ा लाइट कॉन्वर्सेशन करते हैं यार, क्योंकि बहुत मैंने मसला जो है ना, मसला डिटेक्ट कर लिया मैंने। हाँ। मसला है 92 की अपब्रिंगिंग का, हम सब का। हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे, आप कह रहे हैं। आप देखे उससे बाहर नहीं जा पा रहे। उसमें आप, एक शाहरुख खान आया था 90s में, उसने इतने फ्रेंचाइज दिए पाकिस्तान में, तो तकरीबन 4 करोड़ शाहरुख खान पैदा कर दिए उसने। हाँ। फिर एक आदमी आया था जिसने 8 मुल्कों का एक खेल का वर्ल्ड कप जीता था, तो सब उसके पीछे पड़ गए। और उसके बाद स्टार भी नहीं आया वैसे फ्रेंकली। कुमार सानू आज भी जो है वो इंटीरियर इलाकों में, हमारे आप चले जाएं कश्मीर में, पंजाब, सिंध, इधर, वो कुमार सानू आज भी स्टार है वहाँ पे।
ओके लेकिन मैं आपके ये पास 92 में हम फंस गए, 92 में लड़के फंस गए हैं आदिल भाई, 92 में फंस गए नहीं, हैं। लेकिन एक चीज़ हुई, आपने शाहरुख खान की एग्जांपल दी। शाहरुख खान देखें जब वो इतने मैसिव, ऑब्वियसली जब वो इतने बड़े ब्रांड बने अपनी कंट्री में, तो उसके बाद उन्होंने उनको दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ले जाके इंडियंस ने उनको सेल किया। ब्रांड बनाने के बाद उनकी बड़ी केयर की इन अ वे, और उन्होंने भी ये केयर की कि वो अपने प्रोफेशन, अपनी फील्ड के अंदर ही मजीद एक्सेल करते हुए इंडिया को इतना आगे ले गए कि आज वो माइकल जैक्सन के बाद शायद 7 कॉन्टिनेंट्स में उनको लोग पहचानते हैं, और उनके पास सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं माइकल जैक्सन नहीं, की तरह। पाकिस्तान के भी लड़के जाएंगे सर, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी जाएंगे, और फिर वो जो है ना, वो पाकिस्तान के जो इस लेवल के स्टार बनेंगे वो बताएंगे कि देखें लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी तो एक बंदा स्टिमुलेट तो होगा। इस तरह की हमारे पास आ रहे हैं, फिर वो एक से ज़्यादा शादियों का जो है वो प्रचार करेगा। तो इस माइंड सेट में कहाँ शाहरुख खान से मिला रहे हैं यार, वो बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा चलें, मैं अब जरा ऑन अ लाइटर नोट अब कुछ सवाल आपसे, आपके ख्याल में लाइटर नोट की बात नहीं ये आपसे भी लाइटर था वैसे, आपने नहीं लिया इसको। मैं असल में किसी वजह से लाइटर नहीं लिया। मैं आता आपकी तरफ, मैंने आपसे आपके लिए सवालात रखे हुए मैंने। मुझे जरा गरीदा ये बताइएगा, अब अगर आप वो कौन से टॉप 5 पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप समझती हैं कि अगर वो मीडिया में होते तो वो टॉप 5 एंकर्स होते? यार ये ना करो सर, ऑनेस्टली मैं तो पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। ना करो, मैंने पहले कहा था ये वाले सवाल ना करो, पता सबको बुलाना होता फिर वो नाराज हो जाते हैं ना अच्छा जी, कि यार हमारा नाम चले ले अब लिया मैं ये सवाल पे रह सकते हो, डॉक्टर साहब के भी क्लाइंट खराब हो जाएंगे फिर तो डॉक्टर साहब भी कहेंगे यार मेरे साथ भी ना करें। तो क्लाइंट का नाम यार मुस्तफा भाई मुझसे पूछ लें। मुस्तफा भाई, कौन वो 5 पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े अच्छे एंकर्स बन सकते हैं? हाँ, एंकर बन सकते हैं। मेरे ख्याल में तो अगर रेटिंग के हवाले से आप देखेंगे, बंदा बहुत जहरीला है, मगर शेख रशीद, ओके हाँ वो कम से कम, हालांकि लेवल उसका किसी भी नीचे है, वो वजह नहीं है, बट मैं रेटिंग के हवाले से बात कर। और बाकी 4 कौन है? एक बाकी 4, एक जो है उन पे तो पाबंदी लग गई, उनका तो ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकते, वो बाहर रहते हैं, वो कुकिंग शो इतना अच्छा कर सकते कि कमाल। एक और है जो अब आप समझ रहे होंगे, मैं उसका मेन वाले का नाम लूंगा, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इन चीज़ों के अहल ही नहीं है वो बंदा। तो बाकी जो है, अगर आप स्टाइल की बात करेंगे कि एक स्टाइलिश, जिस तरह आप स्टाइल से आके प्रोग्राम अपना करते हैं, रेड टाई लगाई होती है, एक एक सिमेट्रिकल लग रहे होते हैं, बड़े हैंडसम लग रहे होते हैं, इसमें आएंगे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। ओके, तो ये तो 2 एंकर्स हो गए इसके बाद यार हैं तो सारे, हाँ ये तो बहुत हैं, वैसे बहुत हैं, अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, जो मेन आ रहे थे मैंने आपके सामने ले लिए। अच्छा ठीक है, बाकी अगर कोई इस तरह घरेलू सनत के कारखाने के हवाले से कोई प्रोग्राम हो, कोई अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करके कोई चोरी चकारी का हो, तो वो बंदा तो खैर चलो जेल में, वो तो प्रोग्राम कर नहीं सकता ना। अच्छा 4 हो गए, 3 हो गए मेरा ख्याल है, 2 और आपको याद आ रहे हैं या फिर मुझे सवाल चेंज करना पड़ेगा? समद बॉन्ड का नशा छुड़वाने वाला, वो नहीं, वो भी जेल में। चले, आप मुझे लग रहा है कुछ को स्पेयर कर रहे हैं इस दफा। अच्छा आप हिंट तो दे दें। नहीं, मैं क्यों हिंट दूं आपको? आप बहुत एहतियात से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आज। किसके ऊपर? मैं तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा, दिल में आपको ख्याल आ रहा बाकी हो। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वो जिन्होंने तजुर्बात शुरू किए थे, बड़े अच्छे कीपर थे, तो वो स्पोर्ट्स के एंकर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तजुर्बात किए थे, कीपर अच्छे बन सकते हैं। हाँ मतलब वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम अच्छा कर लेंगे ना, वो वजह ये है कि उनकी स्पोर्ट्स की नॉलेज चलें, आपने वैसे मुझे अच्छी हिंट दे दी, स्पोर्ट्स की आपने नॉलेज मुझे थी, स्पोर्ट्समैन की नॉलेज थी। आपने मुझे जी। एक अच्छी हिंट दे दी। चलें गरीदा, आप ये बताएं जो 5 क्रिकेटर्स हैं वो कौन अच्छे एंकर बन सकते हैं? 5 क्रिकेटर्स, हाँ, जिनको आपको देख के लगता हो कि हाँ ये अच्छे एंकर भी बन सकते हैं। मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। सो ये सवाल किस आपका स्पोर्ट में वैसे- आपकी ज्यादा वेरी दिलचस्पी गुड। है? फुटबॉल। और आपको फुटबॉल क्रिकेट से primarily। नफरत कब से हुई? नहीं, नफरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बस शुरू क्रिकेट से? में। कभी भी नहीं रहा क्रिकेट में इंटरेस्ट। हाँ, कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वो लाजमन देख लेती हूँ, जिसमें जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है, पाकिस्तान हमेशा हारा ही है। सो आपको नहीं, नहीं, जीतता भी रहा क्रिकेट में है। इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेटर्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये बड़ा डॉक्टर पुराना साहब एक- अच्छे एंकर हो सकते हैं। ये अच्छे एंकर हो सकते हैं। अच्छा, तो नहीं, वो नहीं, कहेंगे मुझे क्रिकेट में तो बिल्कुल ही दिलचस्पी क्रिकेट नहीं में है। दिलचस्पी नहीं है, बस किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है?
फुटबॉल, मेरा भी नाम लिया आपका, फुटबॉल। आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल इन माय स्कूल, बेसबॉल इन माय स्कूल। वेरी गुड। सो या फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। लेकिन फुटबॉल पाकिस्तान में तो इतना आपको पता है कि पाकिस्तान में उसका नहीं है, of वो course। नहीं है, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन पॉलिटिकली और मीडिया में इतना ज़्यादा बिकॉज उसका फुटबॉल इज कंसिडर्ड वो टू बी नहीं एन किया एलीट जाता तो क्रिकेट। स्पोर्ट्स के एलीट्स पसंद करते हैं, एलीट्स के खेलने का है, वेस्ट है, अच्छा। यूरोप है एंड ऑल अच्छा दैट। चले, अब नाम तो Cricket चूंकि is- नहीं लेने, हमने नाम तो नहीं लेने, लेकिन अब आपकी डिज़ायर तो हो सकती है ना कि आप वो कौन से टॉप 5 पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप ट्रीटमेंट देना चाहेंगे अपनी स्टैटिक, उनके अच्छा, स्टैटिक्स को बेटर करना चाहिए। सिर्फ सारों को ही देना चाहेंगे? नाम ले 4-5 किन को आप चाहते हैं कि आप उनको ट्रीट करें और उनकी ट्रीटमेंट में आप क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं? नाम अब इसमें मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा नाम नहीं लेना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके क्योंकि उनको क्लाइंट भी हैं। मुझे पता है, अब हमने लेकिन आपके नाम क्लाइंट- लेना मुझे- मुझे मुनासिब नहीं होगा। मुझे तो आपके क्लाइंट्स की लिस्ट उससे पता है। बेहतर है हम चाहत फ़तेह अली खान को डिस्कस कर लेते हैं या मुस्तफा चौधरी साहब से पूछ लेते हैं कि हम भी एक शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहत अच्छा। फ़तेह अली खान के नाम से, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, लेकिन आप किनको चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रीट करें? चाहत फ़तेह अली खान। चाहत फतेह अली खान को आप क्या उनको बाल लगाना चाहते हैं, कोई उनकी मतलब और ये चाहत सर्जरी मैं आपको बताऊं ट्रीट हुए में है ये जो हमें नजर आ रहा है। तो आप जरा मुस्तफा भाई इनको नहीं, इनको treat करने में आप फिर मस्त चाहत फतेह अली आएगा ना खान थोड़ा साहब सा। के स्टाइल में इनसे जरा ये सवाल पूछ लें जो मैंने पूछा है यार। किसके, कौन से खान के? चाहत एक तो फतेह- खान भी इतने हैं ना हमारे मुल्क में। चाहत फतेह अली खान साहब के स्टाइल में आप इनसे पूछ लें कि ये किस किस को ट्रीट करना चाहते हैं। अच्छा यार वैसे बात ये है कि वो बंदा जो है एंटरटेनिंग तो है ना। नहीं नहीं, मैं जो ये नहीं दूसरा कह रहा खान था, आपसे, वो मैं तो कह रहा हूं आप entertaining उनके भी नहीं स्टाइल से इनसे सवाल अच्छा, पूछ लें जी। जरा 2-3। अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम लंदन डॉक्टर साहब। जी जनाब। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मुझे ऐसी क्या चीज़ खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे मैं जल्दी फौत हो जाऊं। जी जवाब दीजिए। मतलब ठीक हो जाऊं जी। सरसों का तेल। आप मुंजारो लगवाएं, जो आजकल बड़ा फेमस एक इंजेक्शन weight reduce करने के वेट लिए? रिड्यूस करने के लिए। नॉट तो ओज़ेम्पिक। ये भी इसमें ओज़ेम्पिक एक हार्मोन को टारगेट करता है। जी, तो मैं वैसे भी informative बंजारा थोड़ा हूँ। सा डॉक्टर साहब, मैं इस वैसे पे भी ईद वाले दिन बंजारा को हूँ। दे देते हैं। मैं बंजारा लगा दोनों लूँगा। FDA अप्रूव्ड हैं। अच्छा। मुंजारो 2 हार्मोन्स को टारगेट करता है हाँ। और ओज़ेम्पिक एक हार्मोन को टारगेट करता है। तो ये अच्छा। बेसिकली इन हार्मोन्स में ये करते ही हैं कि आपका जो एक हंगर सेंटर होता है ब्रेन में उसको अफेक्ट करते उसको हैं। minimize तो कर बेसिकली देते हैं। आपकी भूख बिल्कुल कम हो जाती है और Okay. आपकी जितना आप थोड़े से फूड इनटेक पे भी आपको फुलनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो मुस्तफा भाई अगर ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा। अगर हमारे पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर इनसे और- सवाल कुछ करना चाहें तो वो नहीं किस- डॉक्टर साहब ये इम्पैक्ट तो ये तो हीरोइन में भी तो होता ही है। सर उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल है भूख इंक्रीज हो जाती है उसके साथ आपकी ओज़ेम्पिक कम यूज होने करना से। चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुस्तफा भाई यही सवाल आप अगर शहबाज शरीफ साहब पूछें इनसे तो कैसे पूछेंगे जरा आप? खुदा की कसम भाईजान मुझे तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आई एम ऑलरेडी वेरी हैंडसम। तो आपके एक क्लाइंट तो चले गए। तो अगर ये नहीं वैसे हाँ नहीं हमारे 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 प्राइम मिनिस्टर वैसे हैंडसम तो है ना यार। ये आप मुझे लग रहा है प्रोग्राम से हट के कोई डिजिटल के लिए भी करना चाह रहे हैं इसमें। नहीं सीरियसली सीरियसली मैं आपको जो ये बात कह रहा हूँ मैं इस पे कन्विंस हूँ। अच्छा हर लिहाज से अच्छे हैं वो। अभी जो पिछला जो ख़राब तजुर्बा हुआ है, जैसे वो नहीं हुआ अचानक से नए को कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो डिश ही फट जाती है, कोई दही ज़्यादा डाल दी सालन ख़राब हो गया। ऐसे जो 2018 वाला आपको पता ही है। अब आपको क्या बताना है, आप लोगों ने ही तो बताया हमें जो यहाँ बैठे हुए आपसे। हम तो अच्छा, बिल्कुल और अगर- normal थे, आप लोगों ने बताया कि गलत तजुर्बा। ठीक है। और अगर जरदारी साहब इनसे कुछ सवाल करना चाहें तो क्या सवाल होगा? सर बेटा बात ये है, बेटा मुझे ओज़ेम्पिक की ज़्यादा ज़रूरत है या पान की? जवाब दें जी। जो आप बेहतर समझें। वैसे तुमने डॉक्टर बेटा आपने तो कपड़े भी मेरी तरह पहने हुए। और अगर खान साहब इनसे कोई सवाल पूछें तो? लिसन डॉक्टर मुझे ये बताओ कि मैं कैसे सादत को ख़त्म करूं। देखो डॉक्टर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था और मुझे डिल्यूशंस हो रहे हैं, मुझे इल्यूशंस हो रहे हैं। एक उम्मत मुस्लिमों का एक लीडर है, तू साल नहीं कर सकता खुदा के लिए
इसलिए। बट प्रॉब्लम क्या है, आप डॉक्टर साहब को बताएंगे तो मसला हल होगा। प्रॉब्लम यह है कि मेरा नाक जख्मी हो गया है वो क्यों? और रोजाना जख्मी हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है जी, बताएं उनको। मेरे ख्याल है माइक थोड़ा खराब हो या गया तो मुझे साइनसाइटिस है, माइक इज नॉट या मुझे साइनसाइटिस है, या माल नाउ द माइक इज नॉट वर्किंग। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरा माइक जो है वो काम नहीं कर रहा आपका ये सवाल सुनकर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे। आप डरे ना उनसे। अच्छा जी, हमने पूछा कि आपकी ईद कैसी गुजरती है। मियाँ साहब जो है वो रह गए, जरा एक दफा में मियाँ साहब और सवाल कर लें डॉक्टर साहब से तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी मुस्तफा नहीं, फैसल वो साहब। चूंकि सियासत से आउट है तो उनका नहीं हो सकता, सॉरी। नहीं, वो सियासत से तो बिल्कुल आउट है, लेकिन आप उस तरफ जा नहीं रहे आज। अल्लाह ताला के फजलो करम से मीर साहब, मैं इतना ज़्यादा गोरा हो गया हूँ, डॉक्टर साहब को बताएं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि नॉर्मल हो जाऊँ। अब तो माइक चल रहा होगा आपका। मैं डॉक्टर और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ट्रांसपेरेंट होने के करीब चला गया हूँ। आप पाकिस्तान में ज्यादा टाइम गुजारें तो उससे रंग खुद ही वो हो जाएगा, गोरा रहने जी की वजह कुछ हो रहा है। जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने। सिर्फ एक सवाल पे उनका माइक बंद हुआ है और उन्होंने खुद अच्छा, किया डॉक्टर है। साहब से मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से जी, जी। कि जैसे जो है वो एक वो कॉमर्स में कहते हैं ड्राइंग की एंट्री, आप जो भी अपना बिजनेस करते हैं उसमें खुद भी थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो बंदा भाई चाय बना रहा है तो थोड़ी सी हथेली भी डाल के चख भी लेता है थोड़ा कप में। तो आपने कभी अपने दवाइयाँ खुद ट्राई की हैं आपने? अपनी दवाइयाँ हाँ जी काफी दफा की हैं, कई दफा तो मतलब वो ये सारी जितनी भी कई दफा तो लोग साथ आगे आके वो हो गए कि आप पहले अपने ऊपर यूज करके दिखाएं फिर हम करेंगे। अच्छा, यूज जी करवाइए। जी जी, तो कई जो दोस्ती यारी में कई लोगों ने करवाया। वो जो एक क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन वो- बटन भी आपके पास है, जो आपने उनको रिवर्स वो एज चल पे रहा है किया सर केस, अभी बस रिवर्स एजिंग चल रहा है, रिवर्स जी एजिंग चल रहा है, चल लेकिन रही है। उनसे खैर प्यार जहाँ से मोहब्बत भी शुरू है किया, आदिल थोड़ी ने सी। वहीं पे आके- वही हाँ। बात अगेन वो होती है कि रेगुलरिटी, वो आप काफी जितना रेगुलर रेगुलर होंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो उनके लोग बारे कभी में बार कहा जा गायब रहा हो है कि- जाते हैं कुछ अर्से के लिए, रेगुलर नहीं होते ऑफ कोर्स, फिर उनकी रिवर्स एजिंग का प्रोसेस थोड़ा रुक जाता सो है। रेगुलर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है लेकिन वो आप पूरा रिवर्स किस तरह कर दिया आपने, ये तो थोड़ा हमारे सर, व्यूअर्स बस को पता वो एक पूरा कॉकटेल ये शामिल ज़्यादा है हो गया। उसमें। कई चीज़ों का कॉकटेल शामिल है। चले। अच्छा चलें जी, गरीदा आपकी डॉक्टर साहब, मेरे नाना जो है वो बिल्कुल एज पे हैं तो वापस आ सकते हैं? मैं चाह रहा हूँ 16 साल के हो जाए। इन्होंने पहाड़ी एक- बाप- इन्होंने पहाड़ी इन्होंने बाप है एक वो। केस इन्होंने एक केस किया है जो बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। वो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वो पहले बूढ़े थे, फिर अच्छा। वो इन्होंने उनको मिडिल एज में लाए, फिर अब वो बिल्कुल तकरीबन वो एक बॉय बन चुके हैं और वो बॉय बन के जो है वो घूम रहे हैं। हाँ, उससे ज़्यादा हमारी लिमिट भी नहीं है सर। इसके हम बच्चा बना भी नहीं सकते। इसके बाद लिमिट खत्म है। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है, लेकिन हमें यहाँ एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग सवालात अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ईद का दिन है और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने एलीट पैनल के साथ। गरीदा, हमारे पास यहाँ केक और कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह आप लोगों के लिए रखी हुई है, लेकिन आपकी सुना कि बर्थडे बातों में वक्फा देंगे, कोई ब्रेक लेंगे तो हम कुछ खा सकेंगे। यार एक और बात ये देखें, ईद का दिन है, हम लोग इतना वो कर रहे हैं, रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें सच बोलना चाहिए। तो आज जैसे ईद का दिन है, हमें इस जो तसलसल हमारा चलता हुआ आ रहा है रमज़ान से, इसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, आदिल भाई, तो आप पूछना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? नहीं मैं ये कह रहा था चूंकि आज ईद का दिन है तो हमें तो खुशी है भाई, सीधी सी बात। किस बात की खुशी है आपको? क्योंकि ईद के दिन रोजा नहीं रख सकता बंदा, आपको पता ही है ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो शेर है कि अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो ना वो पूछ रहे और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता था एक जुमला।
तो बाय द वे आई एंजॉय दुनिया की सबसे आसान शायरी तो अब हो रही है जी। वो कैसे? यार वो अली जरियून और वो तहजीब हाफी, बल्कि सॉरी माय बैड, बद तहजीब हाफी, वो टिकटॉक के शायर हैं। जैसे वो फलां जगह के या फलां इलाके के या शायर फलां होते थे, ये टिकटॉक के शायर हैं। मैं 2 दफ़ा गरीदा की तरफ सवाल करने गया हूँ, वो उल्टा मुझसे सवाल करना शुरू हो रही हैं, क्योंकि हम एंकर्स हैं ना दोनों, तो पता होता है कि किस स्टेज पे जाके एक दूसरे को जो है मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे दानिश्वर हैं, ये भी सब पार्टी वर्कर्स बन गए, मतलब सभी पार्टीज़ के कोई ना कोई सपोर्टर बन गए। ये कितना बड़ा हमारा डायलेमा है, क्योंकि मेरा ख्याल है इनको तो अपनी तनकीद या अपना इंटेलेक्ट जो है उस पर इस्तेमाल करना चाहिए था कि कहाँ किसने गलत किया है, लेकिन वो सब फ़ैन क्लब क्यों बन गए? ये क्या हुआ हमारे साथ? अगर आप दानिश्वरों में जो है वो आपकी जो है इशारा उसी तरह, आप मेरे ख्याल में वो अपना हॉक हॉगन साहब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अच्छा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो डिवाइड हो चुका है। जी जी बिल्कुल हो चुका है, और ये शुरू से रहा। असल में बहुत सारी चीज़ें ना फैशन का हिस्सा रही हैं। उस फैशन के हिस्से में ये भी रहा है कि आपने जो है वो जैसे मैं भाई बहुत एंटी आर्मी हूँ, यू नो, एक ये भी रहा है फैक्टर, ठीक है, वो सही गलत के बगैर होता था। दूसरा ये कि ये पॉपुलर चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि वो ट्रेंड में अपना आप बस डालना होता है वही। और तीसरा ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो हम जिनको दानिश्वर कह रहे हैं इस वक्त, वो मोस्टली इसलिए वो हैं क्योंकि वो भी मतलब उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी की महरूमियत थी ना, वो एक सुपरमैन में मैनिफेस्ट होते देख ली बस उन्होंने। मिसाया। और वो वही लोग थे जिसके थंबनेल आजकल यूट्यूब पे होते, तो वो उनमें तो वो किंग था ना एक आदमी, तो उन्होंने फिर जाहिर है उसको ही हीरो बनाना था। ठीक, राइट। सो गरीदा, आपको भी लगता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो बिल्कुल आदिल, एंड आई थिंक दीज आर द पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एक ऐसी बैंड वैगन है, और हमारे यहाँ चूँकि आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दिस वर्ड और नॉट, एक जो चस्का जो आपको एक होता है ना कि जी मज़ा आता है फेम में, पॉपुलैरिटी में, लोगों के फीलिंग्स पे राइट करने का, उनके इमोशंस पे राइट करने का, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन एंड ऑल दैट थिंग। तो वो पॉपुलिज्म की लपेट में पाकिस्तान भी आ चुका है। और जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारा एक सोसाइटी के तौर पे और उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले एक इंडिविजुअल के तौर पे हमारा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, हमारा कोई इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस नहीं है। हम वो एक जो कहते हैं ना कि जी लाई लग किस्म के लोग हैं, जो पॉपुलर है, जो बिक रहा है, हम उसके पीछे चलना है। हमारी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, हम हट के नहीं सोचते। मिसाल के तौर पर आदिल से कुछ ठीक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो अगर पॉपुलर हो रहा है तो मैं भी वैसा ही करना शुरू कर दूंगी। डॉक्टर उजैर कुछ कर रहे हैं, वो अगर अच्छा लग रहा है, बिक रहा है, दिख रहा है, you don't find new avenues, you start following the trend। आपकी थिंकिंग नहीं होती, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, आपकी इनोवेशन नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो यही चीज़ हमें अनफॉर्चुनेटली हर फील्ड में नज़र आ रही है। आपने क्रिकेट की बात की, अब देखिए क्रिकेट आप क्यों देखें, कम से कम मुझे तो क्रिकेट में कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। आपने कोई बहुत कमाल का आला पाए का जो क्रिकेटर है वो लास्ट कब प्रोड्यूस किया था? इंडिविजुअल स्कोर्स आपको नज़र आते हैं क्रिकेटर्स के, बट आर यू अ टीम टुगेदर? व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ा मैच आपने अपने पावर की बुनियाद पे, अपने ग्रिट की बुनियाद पे, अपने टीम एफर्ट की बुनियाद पे जीता हो? इमरान खान से हम सबको इख्तलाफ हो सकता है, बट ही इज़ एन आइकॉन, ही इज़ अ लेजेंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के तौर पे, उससे हम डिसएग्री नहीं कर सकते। उनकी पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, तनक़ीद कर सकते हैं, लेकिन हम इमरान खान मज़ीद क्रिकेट में पैदा क्यों नहीं कर रहे? हम सियासत में बहुत से इमरान खान पैदा किए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ इमरान खान। उनसे अच्छा बहुत टैलेंटेड, अगर हम देखें उनसे अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड, उनसे अच्छे थे। आई थिंक यू डोंट वॉच क्रिकेट, दैट्स व्हाई यू हैव कमेंटेड ऑन। इंडिविजुअल स्कोर्स आपके पास है, बाबर आजम आपके पास बहुत अच्छा है, वसीम अकरम जो है वो सेंचुरी के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में टॉप पर हैं, बहुत कमाल के इंडिविजुअल स्कोर्स वो है। इसी तरह आपके पास टैलेंट बहुत आया है, ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है। शुएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट हैं, नो डाउट। शाहिद आफरीदी हैज इट्स ओन लाइक करिश्मा, वो और तरह का। देखिए एक और मैं आपको, मैं जरा लेट मी क्लियर दिस। देखिए एक और चीज़, अब आफरीदी जो हैं,
शाहिद आफरीदी वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने आज से तकरीबन कितने साल हो गए, 28 साल पहले 1997 में, यहाँ तक कि जो लॉट थी 97 में बहुत उन्होंने अच्छी थी। T20 क्रिकेट का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा दिया था। बाय द एंड ऑफ 90s एंड 2000s हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट टीम थे। मैं तो अभी जो इस वक्त आपके सामने लॉट है मैं उसके क्वेश्चन कर रहा हाँ नहीं, बट मैं आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बाद टैलेंटेड प्लेयर्स का सिलसिला रुका नहीं। वसीम अकरम मैंने आपको कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास talented players नहीं जो हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या मैंने है? ये कहा कि हमारे पास टीम क्यों complete- नहीं है, क्रिकेट की टीम क्यों नहीं है। हाँ, देखिए मैं पर्सनली सबसे दोस्ती भी है, अभी जो टीम वो है, बात ये हमारे पास टैलेंट पाकिस्तान में, क्योंकि देखें हमारी एक ही स्ट्रीट गेम है, ठीक है, क्रिकेट हर तरफ फुटबॉल नहीं खेला जाता, क्रिकेट खेला जाता है, तो हाँ टैलेंट तो आता रहेगा, वो टैलेंट अभी भी है, उसको मैनेज हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे संभाल। यही मेरा question हमारे है पास कि हम- जितना हम अच्छा team टैलेंट नहीं है, अभी बना भी पा रहे हैं टैलेंटेड ना, हमारे पूरे पास वो team हैं, नहीं वो है। एक स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, उसकी मैनेजमेंट में इश्यूज आप कह सकते देखिए, हैं। मैं आपको ठीक है? बताऊं ना कि उसको तरीके से ट्रेनिंग में बाय जितने भी इतनी cricketers विगरस, हैं, हाँ जो भी क्रिकेटर्स है वो अपना पर्सनल स्कोर बेहतर करने के लिए उसकी खेलते हैं। तरफ, हाँ उसकी तरफ एज ए टीम जब हम लेके चलेंगे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। जितने अच्छे क्रिकेटर्स अभी भी हैं उनको अगर सही तरह से मैनेज किया जाए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। आपकी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल भट्टा बैठ गया। ठीक है, आपके पास कुछ फिल्में बनती है लेकिन 3-4 साल, 2 साल, 2.5 साल इसके बाद आपके पास कोई एक फिल्म अच्छी आती है। ड्रामास आपके बहुत अच्छे बन जी रहे वो हैं। भी इंडिया का लेसर वर्जन बनाते हैं, जैसे हमें वो इंडिया वाली समझ नहीं आती, तो अब ये देखें। लेकिन चलें, एक चीज है ड्रामाज में हम लोग Exactly. आई थिंक इंडिया ये से आपने ड्रामाज आगे हैं। आपके हमारे बहुत ड्रामाज अच्छे इंडिया बन में रहे भी आज से नहीं, और पूरी दुनिया में from वो the देखे day जाते one, हैं। मूवीज में शायद हम पीछे होंगे लेकिन ड्रामाज में हम लोग from the day one our dramas are जी, better than हम Indian उसमें dramas बहुत because अच्छे हैं। Indians इंडिया में हमारे अच्छी है, ड्रामे, इस बात पे तारीफ। इंडियंस हमारे ड्रामे देखते देखते हैं हैं। और हमारे इसी वजह से आर्टिस्ट वहाँ पर जाकर मूवीज में भी काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा शुरू से हमारी स्टोरीज, हमारा वो स्क्रीन फेमस प्ले है और वगैरह और ड्रामास का एटलीस्ट बहुत वो बेहतर है। सारा रहता है। ये हम एक चीज पे हम चलें, लोग वो कह सकते हैं। आदिल भाई, अगर आप इंडिया में होते, आप इस वक्त 3-4 बॉलीवुड की फिल्में कर चुके होते, पता है आपको? अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि हाँ। मैं ठीक मुल्क में हूँ इसका हो मतलब। सकता है उसका नाम, उस फिल्म का नाम होता मरी का राजा, यानी कि शहजादा। लेकिन वो गलत नाम होता क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू मरी, आई बिलोंग टू एबटाबाद। नहीं, वो मतलब रास्ता वहीं से जा रहा है ना। और शायद आपने मरी में मतलब जाहिर है- अच्छा, इतनी खूबसूरत जगह आप देखें, हुकूमत ने टूरिज्म पे कितना अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप देखें, हमें थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। ओवर द इयर्स इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। उसमें एक वजन की मशीन है, ठीक है, एक वो पतला वाला घोड़ा जो मरी में घूम रहा है, टूरिज्म के लिए मरी और में, हाँ। एक वो निशाने वाला जो गुब्बारे से निशाने ले रहा है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है टूरिज्म पे। और वो आपको एक छोटा सा चश्मा दिखाने भी ले जाते हैं घोड़े पे बिठाकर काफी देर बाद। हाँ, वो जाना नहीं, आपने जाना नहीं है। हाँ, वो वाला। अच्छा जी, कमाल है कि आप माशाल्लाह मरी के सारी एंटरटेनमेंट से वाकिफ हैं, क्योंकि आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो आप भी वाया मरी जाते हैं, मुझे पता है। तो इस वजह से जी, भी एक्चुअली पहाड़िये जो है ना, उनके नाम मुख्तलिफ जगहों का अलग है, फर्मा सबका एक है। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत मजेदार डिस्कशन हो रही है। ब्रेक लेने का दिल तो नहीं चाह रहा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातचीत यहीं से शुरू होगी। वेलकम बैक। ईद का दिन है और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने एलीट पैनल के साथ। गरीदा की जो है वो बर्थडे हाँ, आने वाली है अप्रैल में, जी 10th ऑफ अप्रैल। तो ये जो केक है, आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी फरवरी में होती है। आपकी अच्छा, गुजर चुकी है। जी। मुस्तफा भाई, आपकी कब आती है? मेरी मई में आती है सर। डेट बता दें, आप शर्मा क्यों रहे, डेट बताते हैं। मेरी 13 में। 13 में, अच्छा ठीक है, सही है। तो फिर गरीदा के और आपकी कब आती है? मेरी भी मई में आती कोई है। हिसाब लगा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं हिसाब नहीं, मैं केक काट रहा था। मैंने कहा वो फिर एक साथ ही कटवा लूं, वरना आपका अलग कटवाना पड़ जाएगा केक, तो इसलिए मैंने कहा इसी में जो है वो बस सबको एक ठीक। साथ ही फ्री कर दे। तो गरीदा, आप केक काटेंगी। बिफोर कटिंग दिस केक, आप ईद का कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहें? थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। लेकिन ये आपकी ईद का केक है, आपने हम सब के लिए ईद का केक, सो लेट्स कीप इट ईद का केक। थैंक लेकिन यू फॉर आपकी द birthday भी सेंटिमेंट advance कि में आपने मना लेते बर्थडे का, नहीं बर्थडे का केक अलग से भेजे ना, ये क्या बात हुई? ईद के केक में आप बर्थडे नहीं ठीक बता है, रहे तो 3 केक आपको बेसिकली आएंगे बर्थडे पर। और अगर आप चाहें तो हम अनाउंस करवा देते हैं, मतलब आपकी 10th ऑफ अप्रैल की डेट। बहुत ज़्यादा केक आपको आ सकते हैं। आपके फैंस जो हैं वो आपको भेजना शुरू कर देंगे। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ So, यू।
ईद मुबारक, दैट्स ऑल आई वुड से। अच्छी तरह से ईद मनाएं। एंड यस, सिर्फ एक चीज़ मैं लास्ट मंथ कहना चाहूँगी कि इस ईद से पहले रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी का शिकार रहा और जितने हमारे शहीद हुए, अवाम भी शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी शोहदा हुए, सो उनको लाजमन याद रखें। ईद का दिन गुजर जाने के बाद भी उनको अपनी दुआ में याद रखें, उनकी फैमिलीज़ को दुआ में स्पेशल याद मैसेज रखें। जो आपके मुहाफ़िज़ आपके सरहदों पे इस वक्त हैं, उन सब के लिए ईद पे सबको याद रखें जो अपने घर नहीं आ सकते। अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। घर में सबको टाइम दें, सबका ख्याल रखें। और ईद के दिन मेरा ख्याल है वाईफाई बंद कर दें कुछ अर्से के लिए। एक दिन घर वालों के साथ गुजारें। अच्छा, आपने वाईफाई में थोड़ा सा पॉज लिया तो मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा ये ना हो आपने भी घर जाना है, हमने भी घर जाना है वापस। तो बाकी मुस्तफ़ा भाई का तो कोई continue प्रॉब्लम होंगी। नहीं है, मुस्तफ़ा भाई ने तो टाइम गुजार लेना है किसी न किसी तरह। वाईफाई से याद आया मुस्तफ़ा भाई, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? भाई से नहीं, मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझ रहा कि मैं किसी को मैसेज दूँ और कोई मेरी बात माने। तो मैं यही कहूँगा कि बस टॉलरेंस रखें हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में। ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें दूसरे को समझने की कोशिश करें, उसके परसेप्शन से भी देखें कि वो कैसे चीज़ों को परसीव कर सकता है, यानी कि जो भी वर्ड होगा। और जो है वो टॉलरेंस हर हवाले से होनी चाहिए। फ़ौरन जो है ना वो रिएक्टिव हो के सोशल मीडिया पे जो रियासत मुखालिफ बयानिए में शामिल हो जाते हैं, ऐसा भी ना करें। और जाहिर सी बात है हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो सरहदों पे, उसके अलावा दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। पुलिस अफसरान, दीगर हमारे जितने भी शोबे वाले लोग हैं, डॉक्टर हजरात हैं, जितने सारे हैं, वो टफ़ हालात देख रहे हैं। तो खुदा के लिए अपनी सियासियात को थोड़ा साइड पे रखें, थोड़ा सा देखें, अपना थोड़ा सेंस प्रिवेल करेंगे वो कर क्या रहे हैं आप लोग, और एक साथ खड़े होने की कोशिश करें। हर चीज़ में रखना डालने से जो है ना मसले का हल नहीं हो सकता। आदिल भाई आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मेरे ख्याल में जो मैसेज देंगे वो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं तो मजबूर हूँ, गालियाँ नहीं दे सकता, वरना अगली इस नसीहत के बाद गालियाँ थी भाईजान। वैसे आपने मैसेज ना देने पर इतना ज़बरदस्त और इतना लंबा मैसेज दे दिया है। अगर आप मैसेज देने के मूड में होते तो मुझे यकीन है कि उस पर एक अलग सेगमेंट हमें करना पड़ता। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा चौधरी साहब, डॉक्टर उज़ैर साहब, गरीदा फारूकी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत इन्जॉय किया शो। अब व्यूअर्स के फीडबैक से पता चलेगा, लेकिन ईद शो को हमने वो टिपिकल ईद शो की तरह नहीं किया, डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया। सो आई हैव एंजॉयड अ लॉट फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो आप तीनों ने मैसेज दिया है, मोर और लेस यही मैसेज है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक मसले से नहीं, दहशतगर्दी से नहीं, पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान के चैलेंजेस सोसाइटी के भी हैं। पाकिस्तान के दुश्मन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान को हर फ्रंट पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी, बैटलफील्ड के अंदर भी नाकाम और कमज़ोर देखना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ना नाकाम होगा, ना कमज़ोर होगा। पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ना किसी एक शख्सियत की वजह से जो है वो रुकेगा, ना पाकिस्तान चलेगा। हम सब मैटर नहीं करते, ये मुल्क मैटर करता है। ये मुल्क है, ये रियासत है तो हम हैं, अगर ये रियासत और ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। सब अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। जिस तरह हेल्दी सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें हर बंदा अपनी वैल्यू ऐड करता है। ये एक इकोसिस्टम है और पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है उसमें सबकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। और हम सबको अपना रोल प्ले करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और ये चीज़, मेरा तो मैसेज लास्ट में ये है कि ये देखना छोड़ दें कि जी ये सिर्फ सियासतदान का काम है, ये ब्यूरोक्रेट का काम है, ये डॉक्टर का काम है, इंजीनियर का काम है। नहीं, हम जिस फील्ड में भी हैं, अगर हम वहाँ पर ऑनेस्टी से, हम वहाँ पर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम एटलीस्ट अपनी कंट्री को कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हम इस क्राइसिस से भी निकलेंगे जिस तरह हम माजी में क्राइसिस से निकलते आए हैं। प्रोग्राम के आखिर में अब हम केक कटिंग सेरेमनी होगी, और ये है तो वाकई ईद का केक, लेकिन हमने कहा कि गरीदा फारूकी साहबा की बर्थडे है तो ये काटें, लेकिन इन्होंने अब बता दिया, राज दे दिया कि तो ईद का केक है। लेकिन हम फिर भी ईद प्लस गरीदा फारूकी साहबा का जो बर्थडे का केक है इसको समझ के काटेंगे और खाएंगे। और डॉक्टर साहब जो है वो यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और मुस्तफ़ा भाई, हम आपको पार्सल भेज देंगे, आपकी अभी मई में है तो आपको केक बाद में अलग से भेजा जाएगा, लेकिन इसका हम आपको पार्सल जो है वो भेज देंगे और फिर टेस्ट की गारंटी हमारी नहीं है। गो अहेड प्लीज़।
आप लोग आइए ना प्लीज। जी बिल्कुल, हम तो सब ये चूड़ियाँ तीनों के सामने रखी हुई हैं, सब तीनों उठा लें चलें, चूड़ियाँ और मेरे साथ ही काटिए प्लीज। चलें। आजा जी, बहुत बहुत मुबारक वंस Thank you. अगेन, ईद ईद मुबारक। मुबारक, आप सबको ईद मुबारक जी। गुड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।